ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत चैतन्य मंगल आदि खंड बाल लीला प्रयास संख्या 364। विश्वंभर हेन काले बसिया मायर कोले नेहारे बापेर बयान कति गेला मोर भ्राता शून शून पिता माता आमी तोर करीब पालन। उस समय भगवान विश्वंभर आकर अपनी माता की गोद में बैठ गए। माता सची ने अपने प्रिय पुत्र के मुखारविंद की ओर टकटकी लगा के देखा। वे बोले, मेरे भाई कहाँ चले गए? सुनो हे माता सुनो, मैं आपकी रक्षा करूँगा, मैं आपकी रक्षा करूँगा। तुम निमाई छोटे से हैं और विश्वरूप चले गए हैं, आप जानते ही हैं। विश्वरूप के जाने के बाद एक बड़ा बेटा घर का चला गया है, जिसकी अभी विवाह के योग्य जो हो गया था। अब ये प्लानिंग थी कि हम रिटायरमेंट लेंगे और बेटा कमाएगा, लेकिन बेटा तो चला गया। अब क्या होगा? तो निमाई कह रहे हैं कि मैं आपकी रक्षा करूँगा। निमाई छोटा सा बालक है और कह रहा है मैं आपकी रक्षा करूँगा। और छोटा बालक किसी की रक्षा कर सकता है? हाँ, बड़ा होगा तभी तो करेगा, छोटे में कैसे करेगा? फिर झूठी मूठी की सांत्वना दे रहे हैं। सही बात है कि नहीं? तो भगवान कभी बालक नहीं होते हैं। जब वो बालक हो रहे होते हैं तो ऐसा थोड़ी है वो किसी बड़े व्यक्ति को सृष्टि का पालन दे के आते हैं। तो भगवान के अलावा सृष्टि का पालन कौन कर सकता है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट सोचो, कोई नेक्स्ट? बलराम जी? कोई नहीं? ओके। तो कोई जब कर ही नहीं सकता है तो इसका मतलब अभी भी तो वही कर रहे हैं जब वो बालक के रूप में है। तो इसी तरह से वो अपने माता पिता को क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी रक्षा करूँगा। एहन सुनिया वाणी जगन्नाथ सची रानी दोहे मेली पुत्र कैल कोल देखी विश्वंभर मुख पासर इला यत दुख इला एक था लोचन दास बोले। इन शब्दों को सुनकर श्री जगन्नाथ मिश्र तथा सची रानी ने अपने पुत्र का आलिंगन किया। वे दोनों भगवान विश्वंभर के मुखमंडल को एकटक निहारते हुए अपने सारे दुख भूल गए। लोचन दास इस कथा का वर्णन करते हैं। तो वो दुख कैसे भूले? जब निमाई ने बोला कि मेरे पास आपको मालूम नहीं है, मैंने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर रखा है, उससे हमारा काम चल जाएगा। हाँ, मैं बहुत सा बड़ी पंडिताई करने वाला हूँ, मैं निमाई पंडित बनने वाला हूँ, सब लोग मेरे पास आएंगे और आपका काम हो जाएगा, डरो मत। ये एफडी मैच्योर हो जाएगी, ये म्यूचुअल फंड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ये प्रॉपर्टी से किराया आ जाएगा और काम चल जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा निमाई ने बोला होगा ज़रूर।
तो फिर ये दोनों जो है सची माता और जगन्नाथ मिश्र का दुख दूर कैसे हो गया? हाँ हाँ, भगवान के मुखमंडल को देखा, आलिंगन किया और दुख दूर हो गया। आप कहेंगे ये तो दुख दूर हो गया ना, ये तो सम्मोहन हो गया, सम्मोहन। लेकिन जब तक पेट में दाना नहीं आएगा तब तक कैसे? दाना तो चाहिए ना, जल जल चाहिए कि नहीं? तो दाना आएगा तब ताकत आएगी। ये इमोशनली करने से क्या होता है, मैं तुझे देखता रहूँगा, शादी के बाद तू मुझे देखती रहेगी, हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, हे प्रिय, ऐसे तो बोलते हैं वो लोग भी। तब आप कहते हैं अभी पता चलेगा शादी के बाद कि चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर क्या डिफरेंस है दोनों में? ये भौतिक है, वो आध्यात्मिक है। हाँ, तो जो आध्यात्मिकता है वास्तव में, उसमें तो क्या करना है आपको? कार्य आपको केवल भगवान को देखना ही है और भगवान के गुणगान करने हैं, उनकी कथा सुननी है, उनकी कथा करनी है। हाँ, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम भजताम प्रीतिपूर्वकम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। भजन तो बहुत लोग कर रहे हैं, हम लोग भी भजन कर ही रहे हैं, लेकिन ड्यूटी पूर्वकम कर रहे हैं, ड्यूटी पूर्वकम, प्रीति पूर्वकम नहीं कर रहे। क्या अंतर है? एक में है कि ये कब ख़त्म होगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, टाइम के हिसाब से माला ख़त्म होती है हमारी। ये प्रीतिपूर्वक नहीं है, ये क्या है? ड्यूटी पूर्वकम। प्रीतिपूर्वकम क्या है कि आपको ये अपने आप से पूछना चाहिए हमेशा कि ये जो मैं जप रहा हूँ इसको बोला जाएगा प्रीतिपूर्वकम? पूछोगे आप लोग अपने आप से आगे से कि जो मैं जप रहा हूँ क्या ये प्रीतिपूर्वकम है, या आपको पता लग जाएगा अपने आप, या उसमें बताऊँ कैसे है? इतना तो बुद्धि होनी चाहिए कि क्या ये प्रीतिपूर्वक है। बस अपने आप से पूछ नहीं सकते हम? पूछ सकते हैं। हाँ, तो जब हम ऐसा करेंगे उसको प्रेम भक्ति उसी को कहते हैं। तो भजताम प्रीतिपूर्वकम, योगक्षेमम किसके लिए? तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, उसके लिए ही मैं एक्चुअली मैं वास्तव में ऐसे लोगों के लिए तो भगवान बोल रहे हैं नहीं। अनंत चिंतयन्तो माम, अनंत रूप से, अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करता है। कैसे चिंतन करता है? जैसे हिरण्यकश्यपु ने किया, जैसे दुर्योधन ने किया, जैसे कंस ने किया। फिर कैसा चिंतन? प्रीतिपूर्वकम चिंतन। कैसा? या ड्यूटी पूर्वकम? तो उसके लिए भगवान क्या करेंगे? योगक्षेमम माम, उसको भगवान कहते हैं उसकी रक्षा मैं करूँ। तो वैसे ही सची माता की और जगन्नाथ मिश्र की रक्षा कौन करेंगे? स्वयं भगवान करेंगे। और ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों क्या करेंगे? ये उनको देखेंगे ऐसे, बस मुखमंडल निहारेंगे। कितना बढ़िया काम है। मतलब ऑल्टर के सामने खड़े होकर देखते रहो और पीछे से राशन पूरा होता रहे, ऐसा है कि नहीं? बढ़िया है कि नहीं? है नहीं बढ़िया? और राशन पूरा ना हो तो हाँ, तो यही है कि मर जाएंगे, देखते देखते मर जाएंगे वास्तव में। तो देखना ये साधारण देखना नहीं है वास्तव में। इस देखने के पीछे क्या है? कैसा देखना है? ये प्रीतिपूर्वकम या ड्यूटी पूर्वकम? प्रणाम करना है तो प्रणाम करते हुए एक बार देखना है, ऐसे नहीं है। ये तो ड्यूटी पूर्वकम हो गया। फिर वही आगे गाना, हम तुम्हें चाहते देखते हैं ऐसे। तो कैसे देखते हैं वो? हाँ, अरे झील सी नीली आँखें हाँ, तो देखते हैं ना वो। कैसे देखते हैं? प्रीतिपूर्वकम। या वो ड्यूटी पूर्वकम देखता है? शादी के बाद कैसे देखता है? ड्यूटी पूर्वकम। शादी के बाद ड्यूटी आ जाती है, ड्यूटी भी नहीं रहती, कई बार भी क्रोध पूर्वकम हो जाता है। फिर किसी और को देखता है, कैसे? प्रीतिपूर्वकम। लेकिन वो क्या हो जाता है? वो पाप पूर्वकम हो जाता है। तो इसलिए देखना में भी प्रीति होनी चाहिए।
तो सारी चीज़ों का निचोड़ क्या है, हमारे जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है कि भगवान से क्या पैदा हो, हाँ प्रेम प्रीति पैदा हो, ये हमारा पर्पस। तो हमें बार बार ये सोचना चाहिए क्या ये प्रेम पैदा हो रहा है, हाँ क्या मैं ड्यूटी पूर्वक काम कर रहा हूँ हर चीज़, क्योंकि आई नो कि कृष्णा इज सप्लाइंग एवरीथिंग, इसलिए आई शुड इंग्लिश पढ़ी है ना आपने, शुड का मतलब पता है, जैसे मे है, माइट है, शुड है, शेल है, इन सब का अंतर है कि नहीं इंग्लिश में। तो यहाँ पर शुड लग गया, शुड में क्या आ गया, ड्यूटी पूर्वकम, करना चाहिए। अच्छा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, अच्छा कर लेते हैं, करना चाहिए, इसमें प्रेम नहीं है, ये ड्यूटी है। तो अक्सर जो लोग हैं, हम लोग अभी ड्यूटी के स्टेज पे आए हैं, हम लोग अभी कर्तव्य है हमारा भगवान की सेवा करना, ये हमारी ड्यूटी बनती है भगवान की सेवा करना, लेकिन इसको हमें बदलना है। और हम शायद प्रेम पैदा कर नहीं पाएंगे, हम प्रेम पैदा कर सकते हैं यदि हम घाघरा पहन लेंगे, तो हमारे अंदर सबके अंदर वो प्रेम आ सकता है। यदि आप घाघरा पहन लो बस एक बार, चोली घाघरा, और सवेरे सवेरे नृत्य करो गोपी की तरह, तो आपके अंदर भी क्या पैदा हो सकता है, गोपी भाव। तो आप करना चाहेंगे ऐसे? नहीं, हमारा ऑलरेडी पहना हुआ है, तो हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा हो रहा? तो माताओं ने जब ऑलरेडी पहना हुआ है तो उनके अंदर पैदा हो जाना चाहिए था, तो प्रभु जी पहनेंगे तो ऐसा कैसे हो जाएगा है? तो क्वेश्चन तो ये है फिर, तो माताओं के अंदर तो पैदा नहीं हुआ, तो यानी कि घाघरा पहनने से नहीं होगा। तो कैसे प्रेम कैसे पैदा होगा? प्रेम के लिए सच में हम नहीं कुछ कर सकते हैं, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। बस अपने आचार्यों की बातों को मानते हुए ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम लोग आपकी सारी इंस्ट्रक्शन को मानेंगे, लेकिन एक प्रेम ऐसा विषय है जो पता नहीं कैसे पैदा होगा। इसलिए भगवान गुरुदेव क्या प्रदान करते हैं? हाँ, उसमें और क्या है? प्रेमा भक्ति यहाँ आते अविद्या विनाश जाते। तो क्या देते हैं वो हमें? प्रेमा भक्ति देते हैं। क्योंकि कैसे दे देते हैं वो? क्योंकि उनके पास है, हाँ इसलिए वो देते हैं, वो सिफारिश करते हैं भगवान से, फिर भगवान प्रेम पैदा करते हैं। अगर भगवान एक बार हमें झलक दिखा दें, कुछ ऐसा कर दें, तो प्रेम पैदा होगा? कोई हो ही नहीं सकता पैदा ना हो, क्योंकि भगवान का रूप, उनके गुण लीलाएं ऐसी हैं कि उससे प्रेम ना हो पाए ये संभव ही नहीं है जीवात्मा के लिए। लेकिन वो अभी हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है हृदय में प्रकाशित? क्योंकि हमने गुरु परंपरा को प्रसन्न नहीं किया है। जब उनको प्रसन्न कर लेंगे तो भगवान हृदय में उस प्रेम को डाल देंगे। आपको मालूम है नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के चैतन्य महाप्रभु के आने से कितने साल पहले आए थे? हैं? ये तो बदतमीजी होगी ना, मैं कह रहा हूँ कितने साल पहले आए थे, आप कह रहे हो बाद में आए थे। क्योंकि बाद में ही आए थे, बाद में आए थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु, जब नरोत्तम दास ठाकुर के लिए ये प्रीति को, इस प्रेम को कहीं पे छुपा के गए थे, वो पद्मा रिवर में। तो ऐसा कहा गया था कि जब नरोत्तम इस पद्मा रिवर में नहाएंगे तो वो प्रेम जो है रिवर दे देगी। लेकिन रिवर में तो बहुत लोग नहा रहे थे, तो प्रेम किसी को टच होके उसको भी मिल रहा होगा कि नहीं, है ना? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ मिल ही रहा होगा, कुछ कह रहे हैं नहीं मिल रहा होगा। हाँ, अब वही गंगा है, उसी गंगा में सभी नहाते हैं। उसी गंगा में कई लोग मूत्र कर देते हैं नहाते नहाते, और कई लोग है ना, तो गंगा में नहाने से ही प्रेम पैदा हो जाता है। प्रेम क्या है? एक ऐसी वस्तु है जो छुपी हुई है लेकिन हमें नहीं मिल रही है। तो उस पद्मा रिवर में वो रिजर्व्ड था, किसी को मिल नहीं सकता ऐसे। जैसे ही नरोत्तम उस नदी में नहाए तो बताते हैं कि नरोत्तम का जो रंग था, कॉम्प्लेक्शन, वो काले से गोरा हो गया और एकदम से उन्हें वो प्रेम की प्राप्ति हो गई। कितना बढ़िया तरीका है, नदी में नहाओ और प्रेम पाओ। नहीं बढ़िया कि नहीं? इसलिए तो हम नदी में नहाते हैं। लेकिन अभी हमने कहा कि नहाने से नहीं मिलेगा, क्योंकि नहा तो वहाँ बहुत लोग रहे थे। तो रिवर पद्मा ने रिजर्व कर रखा था, नरोत्तम आएगा उसको हैंड ओवर करना है। डाकिया सबको थोड़ी दे देगा, OTP मांगेगा कि नहीं आपसे? OTP दोगे तो लेटर मिलेगा, लेटर वहीं पर पड़े हैं लेकिन मिल नहीं पाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से OTP किसको मिलेगा? OTP जो कि
कॉन्फिडेंशियल आदमी है, जिसने पेमेंट करी है उसको ओटीपी मिलेगा, उस साइट ऑथोराइज करेगी ये आदमी ऑथोराइज है, इसको ओटीपी देना है। वैसे ही हम लोग ऑथोराइज बन सकते हैं, ऑथोराइज डीलर ऑफ कृष्ण प्रेम। ये ऑथोराइजेशन कहाँ से मिलती है? गुरु परंपरा से। हाँ, ये ऑथोराइज्ड हैं। क्यों कहेंगे वो हमें ऑथोराइज? यदि हम उनको सच में अपने हृदय से शरणागति करेंगे, उनका प्रेम प्राप्त करेंगे, उनको उनकी बातों को पूरा करेंगे, जीवन में उन्हीं के लिए मरेंगे उन्हीं के लिए जिएंगे, तो क्या कर देंगे हमें? ऑथोराइज्ड डीलर। ऑथोराइज्ड डीलर मतलब गुरु। तो आप सब लोग क्या बन जाओगे? गुरु बन जाओगे। और गुरु बनने के बाद आप लोग क्या करोगे? हाँ, मार आज्ञा गुरु है तारे देश। आप इस प्रेम को हर किसी को बांटोगे, इसको अपनी तिजोरी में बंद नहीं करोगे। आपको प्राप्त हुआ है आप दूसरों को दोगे, इस प्रकार। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, तो हम ये पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को देखना, भगवान के बारे में जो भी करना, उसमें हमें ये चिंतन करना चाहिए कब मेरे हृदय में प्रेम पैदा होगा, प्रीतिपूर्वक हम कब करूँगा, उसके लिए मैं कब रूप रघुनाथ की कृपा को प्राप्त कर पाऊँगा। तो इस प्रकार से इन लोगों ने विश्वम्बर के मुखमंडल को देखा और देखते ही इनको क्या हो गया? देखते ही ये चिंता मुक्त हो गए एकदम से, केवल देखने मात्र से चिंता मुक्त हो गए। और हमें क्या क्या करना पड़ता है? देखने से ही भगवान को ये हमें प्रोत्साहन मिल जाता है कि भगवान है, वो हैं। क्योंकि हम ऐसा दर्शन नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शायद फेथ इतना ज़्यादा नहीं है। श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे थे कि फेथ कैसे पैदा होगा? ये जो फेथ है ये कैसे पैदा हुआ कि हमें भी ऐसा लगने लगे अरे भगवान है तो सही, क्या परेशानी है? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला था लेक्चर में, जब हम साधु संग करेंगे, साधु संग करने से हमें ये विश्वास पैदा होगा। साधु संग में हम क्या करेंगे? साधु संग में हम श्रवण कर सकते हैं, साधु की सेवा कर सकते हैं, उसके साथ सानिध्य में रह सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो इससे क्या होगा? श्रद्धा बड़ी होगी, गाढ़ी होगी, पैदा होगी। लेकिन साधु संग करने के लिए मैं एक सुन रहा था कि जैसे बारिश में हम निकलते हैं तो बारिश हो रही है लेकिन फिर भी हमारे ऊपर नहीं गिर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने छाता लगा हुआ है। तो बारिश हो रही है कि नहीं? कृपा कृपा दे दो प्रभु जी, कृपा दे दो, हे गुरु महाराज कृपा, श्रील प्रभुपाद कृपा दे दो। श्रील प्रभुपाद ने कहा जाओ तुम्हारा सारा मटेरियल जीवन नष्ट हो जाए। हाँ, कृपा मिल गई। तो कृपा कैसे मिली? क्यों नहीं मिल रही है कृपा? बताइए। ये साधु संग तो हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कृपा नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? नहीं समझ में आया? अच्छा, ऐसे पूछते हैं, हम बारिश में खड़े हैं लेकिन हम भीग नहीं रहे हैं क्योंकि हमने छाता उड़ा हुआ है। ये छाता क्या है? ये मेरी प्रोटेक्शन है। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो ये बारिश से भीगेंगे हम? नहीं भीग पाएंगे। बारिश तो हो रही है लेकिन हम भीग नहीं रहे। वैसे ही गुरु परंपरा की कृपा मिल रही है, हमारे ऊपर क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि हमने अपना प्रोटेक्शन लेयर लगा रखी है। हाँ, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे तो क्या कर लेंगे? खींच लेंगे, पैसा लूट लेंगे, टाइम ले लेंगे। थोड़ा सा छुपा के रखो, थोड़ा बताओ। सुनती हो, सारी बात नहीं बतानी है। आपको याद है वो किस्सा? धनुर्धर थे, वो धनुर्धर तो धनुर्धर एक गृहस्थ थे, गृहस्थ। रामानुजाचार्य संप्रदाय की कथा है। तो कई बार ऐसा बोला माना रामानुजाचार्य, धनुर्धर बड़ा शुद्ध भक्त है। तो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ आदमी काहे का शुद्ध है, घर में लिप्त है, पत्नी है, ये सब है, कारोबार है, शुद्ध कहाँ से है? तो रामानुजाचार्य ने कहा इनको थोड़ा सा रियलाइज़ कराना पड़ेगा। तो बोला ब्रह्मचारियों,
ज़रा जाओ, इस आदमी ने ना धन इकट्ठा कर रखा है, ग्रस्त कहीं का, बहुत सारे गहने वगैरह इकट्ठे कर रखे हैं, ज़रा मंदिर का निर्माण करना है, जाओ चोरी करके ले आओ। शिष्य थे, कैसे शिष्य थे? ड्यूटी पूर्वकम। तो ड्यूटी वाले शिष्य थे, तो उन्होंने कहा जैसा बोलेंगे तो करेंगे। तो उन्होंने चोरी करने का फैसला कर लिया। करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए नहीं? नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। दोनों विचार आ रहे हैं। करनी चाहिए। अगर गुरु कहे या पड़ोसी को चाकू घोंपाओ, हैं? घोंप देना चाहिए, दिमाग ठीक है, हैं? तो घोंप देना चाहिए। कोई रेफरेंस? अरे अर्जुन भैया, अर्जुन। तो ये चले गए चोरी करने, और ये जो है धनुर्धर अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे, पत्नी ने गहने पहन रखे थे, तो इन्होंने सोते सोते ही गहने उतारने शुरू कर दिए चुपचाप। तो इनकी जो पत्नी है उनको एकदम से एहसास हुआ कि शायद कुछ ऐसा हो रहा है। अब थोड़े से कमिटमेंट पत्नी के अंदर भी थी, पत्नी को दिखा अरे ये तो ब्रह्मचारी है, तो पत्नी को लगा ये अच्छा नहीं होगा, ये मतलब अगर मैं अभी चिल्लाऊंगी सारा बदनामी हो जाएगी बहुत। तो पत्नी ने करवट बदल ली। अब जब करवट बदली तो इनको लगा ये कच्ची नींद में है, तो ये भाग लिए, तो मामला ख़त्म। तो अगले दिन उन्होंने बताया जी शायद ना, क्या बताया पत्नी ने, कैसे बताया होगा? आप लोग कैसे बताओगे अपने घर में अपने पतियों को ऐसी घटना होने पर? बड़े बनते हैं ब्रह्मचारी, चोरी कर रहे थे और कुछ नहीं जी, ये इस्कॉन सब देख लिया हमने, ये देखो ये सच्चाई, ये कल ये हो रहा था। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखो जी शायद ऐसा लगता है मंदिर में कुछ कमी है, तुम ना कुछ करो, क्योंकि वो कल ना ऐसी घटना हुई, अब मैंने ना करवट बदल ली, मुझे लगा पता नहीं क्या। हाँ, तो मैं कुछ बोली नहीं। तो धनुर्धर ने कहा कितनी बढ़िया पत्नी है मेरी, कितनी सुशील पत्नी है, कितना बढ़िया विचार किया। तो क्या बोला उन्होंने डांट लगा दी, ये दुष्ट, इतनी मेहनत से गहने इसलिए बनाए थे कि तू ब्रह्मचारियों को लुटा दे। फिर उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब है, तूने करवट बदली क्यों? वो चुपचाप निकालने देती जो निकालने थे। कितना संकोच, कैसे सोच के ब्रह्मचारी चोरी करने आया होगा, कितना मुश्किल काम है चोरी करना। वो चोरी करने आया और तुमने चोरी नहीं करने दी। अब बताइए, ऐसे पति और पत्नी प्रभु जी किताबों में मिलते हैं सिर्फ। ऐसा हम सोच के अपने आप को शांति देते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर ये प्रैक्टिकल ना होता तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी पत्नी को ना छोड़ पाते, विश्वरूप अपने घर को ना छोड़ पाते, शिल प्रभुपाद अपने पूरे परिवार को ना छोड़ पाते, और भक्ति विनोद परिवार के होते हुए सब कुछ अपने मिशन को ना लगा देते। तो ये पॉसिबल तो है, हाँ, लेकिन इसके लिए प्रेम पैदा होना चाहिए। प्रेम कैसा होता है? प्रेम कैसा होता है? अंधा होता है, और अंधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अंधा बनने से हमें चीटिंग हो सकती है हमारे साथ। सच बात है कि नहीं? कंफ्यूज करना ही हमारा काम है। अंधा बनने से चीटिंग हो सकती है, हमेशा आंख खोल के रखना चाहिए। नहीं, शिल प्रभुपाद ने क्या बताया लेक्चर में? प्रेमांजुन चरिता भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यद श्याम सुंदरम अनंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो उन्होंने प्रेम का अंजन लगाया होता है यहाँ पर, काजल जैसे आप लोग लगाते हो, आईलाइनर, समय लगता होगा उसको लगाने में काफ़ी। वो आईलाइनर लगा के क्या लगाते हैं? प्रेम का काजल लगा लेते हैं। जब प्रेम का काजल लगाते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? ये शाम है ना, ये क्या है? ये शाम है। ये कैसे कलर का है? शाम है। तो उन्हें क्या दिखता है? तो उन्हें चारों तरफ क्या दिखने लगता है उसके बाद? श्याम 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 श्याम।
अब आप कहोगे मूर्ख, तूने आँखों में काला काजल लिखा है, तेरे को शाम ही तो दिखेगा हर तरफ। तो यही है पागलपन। तो वो जानबूझ के शाम लगा लेते हैं यहाँ पर, तो उन्हें शाम दिखता है। तो इसी प्रकार से ऐसे इसको कहते हैं प्रेम। जैसे कई लोग आजकल मेरे से पूछ रहे हैं कि मीरा, तो मीरा के जैसे हम कैसे बन सकते हैं, हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो पॉइंट यह है, मैंने पूछा कि आप पहले बताओ, आप जहर खा सकते हो मीरा की तरह? आपको दें जहर का प्याला और बता के कि ये जहर का प्याला है, तो आप पी लेंगे उसको? हैं? तो वो जो प्रेम है उसको पैदा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके ये होता है। तो हमने क्या रखा, लगा हमें छतरी लगाई हुई है, प्रोटेक्शन लेयर लगा रखी है। तो जब तक ये प्रोटेक्शन है तब तक बारिश से हम गीले नहीं हो पाएंगे। अगर गीले होंगे तो क्या होगा, कितना डर्टी डर्टी सा हो जाएगा, किच 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 किच, है ना। तो ये डर्टी होने से इन सबसे समस्या है, इसलिए हम गीला होना नहीं चाहते हैं। तो जब गीला हो जाएंगे तभी उसका आनंद मिल पाएगा। तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन लेयर हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन लेयर हमें गुरु परंपरा के सामने हटा देनी चाहिए, वास्तव में भगवान के सामने हटा देनी, तब जाके वो बरसात होगी। वो बरसात होगी तो हाँ, प्रेम की बरसात जो हो रही है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन इत्यादि, इसकी वर्षा हमारे ऊपर होगी, इसका एहसास हमें होगा, और तब जाके हमारे अंदर वो प्रेम पैदा होगा, जिसको देखने मात्र से हमारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी। नहीं तो हमेशा चिंता रहेगी हमें। भगवान का दर्शन करेंगे और चिंता से मुक्त हो जाएंगे कि ये प्रोटेक्ट करने वाले जब ये बैठे हैं तो हमें क्या सोचना है, राइट। तो ऐसे कौन थे? ऐसे थे सची माता, उनका एक बेटा उनको छोड़ के चला गया था। सोचोगे तो बहुत बड़ी बात है ये, किसी को देखने से ये वाली टेंशन जा सकती है आपकी। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा है, एक छोटा बेटा है आपका, हाँ, और बड़ा बेटा आपका चला जाए, आपके पास दो बेटे ही नहीं है मोस्टली, तो कैसे सोचोगे इसको, कैसे बताएं? अब सोच लो कुछ भी, क्या सोचें। एक लड़का है, एक लड़की है, तो लड़का चला जाए, लड़की जाएगी तो अच्छा है, चली गई है। लड़का चला जाए, चलिए आपका, अब जो लड़की है वो कह रही है माँ मेरे को देख लो ना, तो आपका दुख दूर हो जाएगा। तो सची माता का दुख दूर हो गया। शादी की प्लानिंग थी बिल्कुल बड़े बेटे की, लेकिन सची माता का दुख दूर हो गया। क्यों? क्योंकि वो साधारण बालक नहीं था, वो स्वयं भगवान थे। तो यानी कि भगवान के दर्शन मात्र से, उनके नाम पुकारने से हमारी सारी चिंताएं मुक्त हो सकती हैं। कोई डिप्रेशन की गोली खानी नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फिर से क्या प्रॉब्लम है? किसने ऐसी प्रोटेक्शन इतिहास में करी और उसको कृपा नहीं मिली? द्रौपदी ने। तो द्रौपदी ने खुद अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, तो उसको कृपा नहीं मिली। जब उसने अपनी प्रोटेक्शन छोड़ दी तब भगवान को करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? भगवान बाध्य है करने के लिए? तो भगवान बाध्य नहीं है ऐसे आम व्यक्ति के लिए, क्योंकि उस आम व्यक्ति ने आज तक कभी शरणागति करी कहाँ। लेकिन जिसने शरणागति करी उसके लिए भगवान प्रॉमिस करते हैं योगक्षेमम महाम्यम। कौन त्यः प्रतिजानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। क्या बोला? कौन बताएगा बच्चा इस श्लोक का मतलब? कौन त्यः प्रतिजानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। मैं सोचता था हमारे बड़े पीछे जाते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है इसका मतलब। ये तो बात नहीं बढ़ेगी आपको। श्लोकों को रट लेना और श्लोकों को अपनी लाइफ में उतार लेने में अंतर है। कौन त्यः प्रतिजानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। यस प्रभु जी, सामर्थ प्रभु। मेरे भक्त को निडर रहना चाहिए। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो कभी शरण में होगा उसका कभी नाश नहीं होगा। कोई और वर्जन भी है इसका बच्चों द्वारा? नहीं है। अब सुनो ध्यान से, आज तुम लोगों की हेकड़ी उतर जानी चाहिए। क्या उतर जानी चाहिए? हेकड़ी। हाँ जी, कोई पुराना वक्त बताएगा? बताइए जी। हे अर्जुन तुम घोषणा कर दो। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। घोषणा करने का मतलब
टीवी में निकाल दो, न्यूज़पेपर निकाल दो, गूगल एड्स कर दो, चिट्ठियाँ भेज दो, अखबार में निकाल दो, सब जगह घोषणा कर दो, क्या कि मेरे भक्त का कभी नाश। एक तो होता है कि सुनो सुनो ध्यान से, सीक्रेट बात बता रहा हूँ कान में, तुम्हें मैं बचाने आ जाऊँगा। अब अगर घोषणा कर दी तो बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर कभी ये पूरा नहीं किया तो कितनी बदनामी है। लेटर साइंड बाई कृष्णा, उसमें साइन कर रहे हैं कृष्णा, कृष्णा, हाँ, और लेटर जा रहा है चारों तरफ, और अचानक कहीं से कोई आ गया, हाँ देखो जी क्या हो गया मेरे साथ, तो गड़बड़ जाएगी ना, घोषणा हुई अब तो इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। समझ में आ रहा है? किसका नाश नहीं होता? भक्त कौन होता है? सिंपल शब्दों में जो भजन करता है। कैसे भजन करता है? प्रीति पूर्वकम। वो निपटाता नहीं है भक्ति के कार्यों को, वो उसमें आनंद लेता है, वो माला में आनंद लेता है। अब बढ़िया समय आने वाला है पूरे दिन में, अब हम बैठ के जप करेंगे ऐसे, वैसा नहीं होता। अब जो है इसको ख़त्म करेंगे और जल्दी से कोई प्रसाद बनाएगा, कोई गुरुकुल में जाएगा, कोई ऑफिस में जाएगा, वटेवर, अपने कार्यों में लग जाएंगे, क्योंकि सेवा ही सब कुछ है। तो शिला प्रभुपाद ने कहा सेवा है, लेकिन नाम जप जो है सबसे बड़ी सेवा है। शिला प्रभुपाद ने ज़्यादा माला करने को तो कहा नहीं, केवल 16 तो करिए। कैसे करिए? प्रीति पूर्वकम। तब भगवान क्या करेंगे? कौन त्या प्रतिजान ही नामे भक्त अपना। लेकिन ऐसा करते हुए भी ऐसा हो सकता है कि आपकी टेस्टिंग होती रहे, क्या ये सच में है या नहीं है या नहीं है। तो ऐसे संकट के समय हमारे जीवन में आएंगे क्यों? भगवान तो हृदय में बैठे हैं, वो पहचान नहीं रहे हैं कि हम कैसे भजन कर रहे हैं, प्रीतिपूर्वक कर रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे हो। तो फिर हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, तो फिर क्यों आएंगे? क्या? ताकि हम और स्ट्रांग बन सकें। ओके। कई बार भगवान भी तो हमें दिखाएंगे ना कि तू प्रीतिपूर्वक कह रहा है, लेकिन अब देख तू कर रहा है, अब देख तू कैसे बिदक गया, जरा सा कुछ होने पे कैसे बिदक गया तू कह रहा था कि मैं तो प्रीतिपूर्वक कर रहा हूँ। प्रभु जी घर में ऑल्टर लगाया है, उनका बोट फेस्टिवल किया है मैंने, हाँ मेरे अंदर बड़ी प्रीति है, आज मैंने उनको ये भोग लगाया है, आज मैंने तो। हमें कई बार वहम हो जाता है कि हम प्रीतिपूर्वक हम कर रहे हैं, तो भगवान थोड़ा सा जरा सा कुछ हिलाते हैं, उसमें हमारा हरि बोल हो जाता है, और फिर भगवान दिखा देते हैं देखो प्रीतिपूर्वक कर रहे हो। तो ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि नहीं? कई बार निकल आता है कि नहीं अंदर से, वो प्रीतिपूर्वक नहीं होता है, भगवान के प्रति शरणागति में डाउट हो जाता है। तो डाउट इस प्रकार से भगवान दिखाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कुछ कुछ आता रहेगा, और शुद्धता की अवस्था में, पांडवों की अवस्था में भगवान दूसरों को दिखाने, देखो इसको कहते हैं प्रीतिपूर्वक, इसको कहते हैं लाइक पांडव, लाइक कुंती महारानी, इसको कहते हैं। तो अब देखो कि क्या वास्तव में हमारा भी है। अगर है तब ये भाव होगा कि भगवान को देखते ही क्या होगा, सारे कष्ट हम भूल जाएंगे। जैसे सची माता सारे कष्ट भूल गई अपने, उनको केवल यही देखा कि अब निमाई मेरे पास है, विश्वरूप चला गया है जो कि बड़ा बेटा है, बहुत बड़ा दुख है। एक तरह से ये बच्चे की मृत्यु के समान है, क्योंकि अब उनको बच्चा उन्हें कभी दिखेगा नहीं इसके बाद, विश्वरूप गॉन, चले गए, अब वो कभी नहीं दिखेगा। लेकिन निमाई उनके पास आए, एक तरह से निमाई का आना ये था कि विश्वरूप ने जो किया सही किया, अब आई एम हेयर, स्टिल आई एम हेयर। हमारे जीवन में उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे, लेकिन भगवान कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बैठा हूँ निमाई की तरह। अब देखो तो सही, अब देखेंगे तो हमारी चिंताएं मुक्त हो जानी चाहिए, ठीक है? भगवान को देखते ही सारी चिंताओं से हमें मुक्त हो जाना चाहिए, तब हमने भगवान को वास्तविकता में शरणागति करी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय। तो यहाँ पर बाल लीला समाप्त होती है, और हम अब मिलेंगे पौगंड लीला में अगले प्रवचन। हरे कृष्ण।